हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसकी 2 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, फैक्टोरियल्स के बारे में इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे। दूसरी वीडियो में हमने दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जड़ पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो देखी, उस वीडियो में जो पढ़ाया गया सीखा, तो आज जो वीडियो आएगी आपके सामने या जो कंसेप्ट हम लोग सोल्व करने वाले हैं वो बहुत इजीली आप लोग समझ जाओगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई कि जो परमुटेशन है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना। अब देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। परमुटेशन का मतलब है किसी भी चीज को अरेंज करना, इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। बात आ गई दोस्तों कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सिलेक्शन। अब इन दोनों में जो कंसेप्ट है वो दोस्तों सेम ही लगेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? चीजों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, आप एक बात समझो। आपके पास दोस्तों 4 पेन है, ठीक है। मैंने बोला आप 4 पेन में से आप उन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो अगर आपको एक सिंगल टाइम पे 2 पेन का यूज करना हो। क्या मतलब? आपके पास 4 पेन है, आपको एक टाइम पे 2 पेन को अरेंज करना है। वो कोई भी 2 पेन हो सकते हैं, तो आपके पास उन्हें अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पेन्स आर अरेंज्ड अमंग 4 पेन्स। आपको 4 में से 2 पेन अरेंज करने हैं। आप एक बात समझो, आपके पास टोटल पेन कितने हो गए? 4। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। n हो गया 4। अब देखिए दोस्तों, आपको अरेंज कितने करने हैं? 2। आपको अरेंज करने हैं 2, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब आप 2 को अरेंज करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट भी कितने करने पड़ेंगे? 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले एक बात समझो कि अगर 4 पेन में से 2 पेन सिलेक्ट करने हो तो सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? NCR। एंड NCR इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल और इनटू क्या होगा? n माइनस r फैक्टोरियल। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं 4 पेन में से 2 पेन सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे। तो मैंने बोला NC2, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां से मैं पेन को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपने सिलेक्ट कर लिया पेन। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अरेंज भी करना है। तो हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में कि अगर मैं NCR को इस r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? NPR बन जाएगा। यही मतलब है दोस्तों NCR इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। इसका मतलब क्या है? अगर मैं अरेंजमेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r फैक्टोरियल के r कितना हो गया? 2। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 फैक्टोरियल से तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ वेज या टोटल परमुटेशन। सिंपलीफाई करेंगे दोस्तों, 4c2 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल। n हो गया 4 फैक्टोरियल बाय में r हो गया 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r 4 माइनस 2 ही हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 24। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो इसका मतलब आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 12 तरीकों से। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास काफी सारे आएंगे, काफी सारे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला मैं एक बेसिक क्वेश्चन लिखूंगा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेस्ड आप एक क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ NC12 is equal to NC30, if NC12 is equal to NC30,
आपसे पूछा गया फाइंड 25C25 क्या होगा, 25C25 क्या होने वाला है। तो अब देखो NC12 बराबर NC13 दिया है, आपको बताना है 25C25 क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ये आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखवाई गई है। प्रॉपर्टी क्या होती है, NCA बराबर NCB। ये कब इक्वल होगा, जब A प्लस B की वैल्यू किसके बराबर होगी, N के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है। तो आप यहां से समझो कि अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछूं तो n की वैल्यू क्या होगी, तो आप n की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 12 प्लस 13 25, 25 बराबर n। इसका मतलब n कितना हो गया, 25 हो गया। आपसे 25C25 पूछा गया है, यहां से दोस्तों 25 की जगह वो n बोल सकता है कि NC25 बताओ क्या होगा। तो आप देखोगे n की वैल्यू 25 आ चुकी है, इसका मतलब क्वेश्चन तो 25C25 पूछ रहा है। तो आप देखो अगर आपसे NCR का फॉर्मूला पूछा जाए तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। आप देखो दोस्तों अगर आपसे 25C25 पूछा गया तो 25C25 ये हो जाएगा दोस्तों 25 फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल कितना है 25 फैक्टोरियल और इनटू 25 माइनस 25 0 फैक्टोरियल। आप देखो ये कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, देन आंसर विल बी 1। तो आप देखिए कुछ एक रिजल्ट निकाल सकते हो दोस्तों आप यहां से। पहला रिजल्ट क्या आया हमारा कि कहीं भी अगर आपको NCN मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि n और r दोनों इक्वल मिल जाए, देन इज इक्वल टू 1, तो उनका रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। देखिए दोस्तों हम लोग सिंपलीफाई कर चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर आपको NC0 निकालना हो, तो अगर NC0 निकालना होगा तो भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। एक एग्जांपल से समझो, मैंने बोला दोस्तों 25C0 क्या होगा, 25C0 का मतलब क्या है 25 फैक्टोरियल बाय में r हो गया 0 फैक्टोरियल और देन n माइनस r, 25 माइनस 0 25 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, देन आंसर विल बी 1। तो आप लोग बोल सकते हो कि NCN इज इक्वल टू 1 एंड NCR इज इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन था, एक प्रॉपर्टी बेसिक एग्जांपल आपको काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों अदर टाइप क्वेश्चंस की। अब बात करेंगे दोस्तों हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस चीज को एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आंसर होगा, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। अगर दोस्तों मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दोस्तों हमारे पास। सबसे पहला प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का वे यूज कर सकते हो आप, और दूसरा जो वे यूज कर सकते हो वो होता है दोस्तों आपका एडिशन का। या तो आप एडिशन का कंसेप्ट यूज कीजिए या आप मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज कीजिए, दोनों से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा और कहाँ पे एडिशन यूज करना होगा। ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का केस समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। आप एक बात समझ के चलो, एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। मैंने बोला कि 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। आपसे पूछा गया कि आपको 1 बॉय एंड 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है। 1 बॉय एंड 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है, तो आपके पास सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 बॉय फ्रॉम 5 एंड 1 गर्ल फ्रॉम 4 गर्ल्स। आपको 5 में से एक लड़का सिलेक्ट करना है और 4 लड़कियों में से एक लड़की सिलेक्ट करनी है। तो आप एक बात समझो, 5 में से एक लड़का सिलेक्ट करने के 5 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 5C1। 4 में से एक सिलेक्ट करने का वे क्या होगा 4C1। अब प्रॉब्लम आ गई इन दोनों का करना क्या है। तो एक वर्ड नजर आया दोस्तों आपको एंड का मतलब है और। तो जब भी आपको ये वर्ड नजर आए तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए।
लीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस तरह की सिलेक्शन के इतने तरीके बच जाएंगे। 5C1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 5C1 का मतलब हो गया 5। तो ये 5C1 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल, बाय में 1 फैक्टोरियल और इनटू 5 - 1 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, बाय में 1 फैक्टोरियल 1 इनटू 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, देन आंसर विल बी 5 इनटू 4C1 का मतलब हो गया दोस्तों 4। दो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों हम, 20 तरीके से। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है, तरीका पता चल गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन का मतलब क्या था, क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास 5 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5। फिर बोला गया कि 4 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4। आपको एक लड़का सिलेक्ट करना है और उसके साथ एक लड़की सिलेक्ट करनी है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके केस बना के देखें, मैंने बोला कि इधर से पहला लड़का सिलेक्ट करो, B1 सिलेक्ट करो, तो B1 के साथ देखिए दोस्तों G1 भी सिलेक्ट हो सकती है। मैंने बोला नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप B1 के साथ G2 सिलेक्ट करो। कोई B1 के साथ G1 G3 भी सिलेक्ट कर सकता है, B1 के साथ G4 भी सिलेक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक लड़के के साथ चारों लड़कियों को अरेंज किया जा सकता है, चारों में से कोई भी लड़की सिलेक्ट की जा सकती है। इसी तरह दोस्तों जब हम बॉय सेकंड की बात करेंगे तो उसके साथ भी 4 केस बनेंगे, चारों में से कोई भी हो सकता है, तीसरे में भी 4, चौथे के साथ भी 4, पांचवे के साथ भी 4। तो ये थे दोस्तों हमारा प्रोसेस जिससे हम निकालते हैं किसी भी चीज को अरेंज करने के, सिलेक्ट करने के लिए। अब हमने क्या किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज किया और उन चीजों को हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। आप एक बात समझो, सिलेक्ट कितने करने हैं, एक। 5 बॉयज में से एक बॉयज तो 5C1, 4 लड़कियों में से एक लड़की 4C1। एंड का मतलब है उसके साथ अटैच, एंड का मतलब आते ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो अब आप एक बात समझिएगा कि आपको जहां भी फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाना होगा मल्टीप्लिकेशन पर, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो वर्ड आपको चेक करना होगा वो वर्ड क्या होने वाला है, एंड वर्ड। जहां आपको एंड वर्ड नजर आ जाए वहां पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगा दोगे। अब जहां पे और वर्ड नजर आएगा वहां पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाना होगा, वहां आपको लगाना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखिए अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसी पर बेसिक एग्जांपल लिखेंगे। देखिए एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब जोड़। आप क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला कि 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। हमारे पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। मैंने बोला कि आप 1 बॉय सिलेक्ट करो और 1 गर्ल सिलेक्ट करो। और का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो एक लड़का सिलेक्ट होगा या फिर एक लड़की सिलेक्ट होगी, तो आपके पास सिलेक्शन के वे क्या होंगे। तो अब देखिए और आने का मतलब क्या है दोस्तों, ऐड हो जाना। तरीका चेंज नहीं करना, 5 में से एक सिलेक्ट करना है तो 5C1 4C1। अब और आने का मतलब क्या है, दोनों को प्लस कर देना। 5C1 का मतलब क्या है 5, 4C1 का मतलब है 4। इसका मतलब सिलेक्शन के कितने वेज हो गए दोस्तों, 9 तरीके हो गए। आप समझो 5 लड़के हैं, पांचों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है 5 के 5 ना हो। फिर चारों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकती है, तो 5 + 4। तो आप इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि अगर एंड आता है, एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और आया तो और का मतलब है एडिशन। तो ये था दोस्तों आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। अब देखिए दोस्तों, सबसे बेसिक एग्जांपल लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 4 चेयर्स हैं हमारे पास, 4 चेयर्स हैं और उन पर बैठने के लिए 4 पर्सन हैं, उन पर बैठने के लिए 4 पर्सन है हमारे पास। तो आपको बताना है कि वो 4 बंदे उन 4 चेयर्स पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। 4 बंदे 4 चेयर्स पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो आप देख बात समझो दोस्तों, 4 चेयर्स, तो n की वैल्यू क्या होगी 4, n की वैल्यू 4 हो गई आपके पास। चारों चेयर्स डिफरेंट हैं, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का केस यूज करने वाले हैं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि अलग अलग है। 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको सोल्व कीजिए कि ये 4 चेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 4 चेयर्स हैं, 4 बंदे हैं। जब अभी तक ही क्या हुआ दोस्तों, ये चारों चेयर्स अवेलेबल हैं, चारों चेयर खाली हैं। 4 बंदे हैं, चारों में से एक आया, कोई भी एक आ सकता है दोस्तों।
तो वो इस चेयर पे बैठने लगा। तो अभी तक दोस्तों इस चेयर को फिल करने के लिए, इस चेयर पे बैठने के लिए कितने बंदे अवेलेबल है? 4 बंदे। तो इस चेयर पे 4 बंदे में से, चारों में से कोई भी बैठ सकता है। अब 4 बंदे थे, चारों में से एक बंदा यहां बैठ गया, तो अब टोटल कितने रह गए? 3। तो इस चेयर पे बैठने के लिए कितने पर्सन अवेलेबल हो गए? 3 में से एक यहां बैठ गया। अब इस चेयर पे बैठने के लिए 2 रह गए, और जो लास्ट चेयर है उसके लिए कितने पर्सन रह गए? 1 पर्सन रह गया। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए वो कितने हो गए? 24 हो। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए दोस्तों वो कितने हो गए? 24। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तरीके से वो दोस्तों बैठ सकते हैं उस पर। ठीक है, इस चीज को अगर आप परमुटेशन से सोल्व करें तो आप परमुटेशन से सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, n की वैल्यू पता है 4, r की वैल्यू पता है कितनी? 4। तो आप सिलेक्शन यूज कीजिए, आप लिखोगे 4c4, ये हो गया सिलेक्शन। हमसे पूछा है कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या करना है? अरेंजमेंट बताने हैं। तो NCR को अरेंजमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? r फैक्टोरियल, r हो गया 4, तो 4c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो दोस्तों 4c4 का मतलब हमें पता है क्या? 1। अभी हमने समझा कि NCN किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इंटू में 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24। तो हमारे पास उन्हें बिठाने के कितने तरीके हो गए? 24 तरीके हो गए। वही दोस्तों हमने अभी तक कैलकुलेट किया। ये बात ध्यान से समझना। सिलेक्शन, कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेक्शन की तरफ जाना है। अगर आप सिलेक्शन कर पाए तो सिलेक्शन के बाद अरेंज करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला 6 पेन, हमें क्या करना है? 6 पेन में से 4 पेन्स को अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? एक सिंगल टाइम पे 4 पेन होंगे हमारे पास, हमें उन्हें अरेंज करना है। तो अरेंज तो तब कर पाएंगे ना दोस्तों जब हमारे पास क्या होगा? सिलेक्शन होगी। हमें पता होगा किन चारों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6c4, ये हो गई हमारी सिलेक्शन दोस्तों। सिलेक्शन के बाद अगर हमें अरेंजमेंट निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? r फैक्टोरियल से। r हो गया दोस्तों 4 फैक्टोरियल। तो जो हमारे वेज बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, इसे रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। आपसे पूछा गया कि 3 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पे आके ना कंडीशंस यूज हो सकती हैं। कंडीशन क्या हो सकती है? मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। आप एक बात सोच के चलो, आपसे पूछा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। आपको 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। आप एक बात सोच के चलो, ऐसा कोई केस होता है 1 2 3, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरा केस देखिए, मैंने बोल दिया 122, ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? 122 एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। फिर मैंने बोल दिया 111, क्या ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो आप एक बात समझ के चलो कि 3 तरीके से आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला नो रिपीटिशन। नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। दूसरा, कोई नंबर रिपीट कर भी सकता है। यहां देखिए तीनों नंबर सेम हो गए, यहां पे 2 सेम हुए। तो दोस्तों 2 तरीके हो सकते हैं, 2 केस नजर आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं 2 तरीके से। मैंने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। पहला केस आपको बताना है व्हेन रिपीटिशन अलाउड, व्हेन रिपीटिशन अलाउड, जब रिपीटिशन होगी। दूसरा व्हेन नो रिपीटिशन, व्हेन नो रिपीटिशन,
जब रिपीटिशन ही नहीं होने वाली। अब देखिए आप एक एक करके समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो चीज बाद में। अब आप एक बात समझ के चलो, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। ये 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं दोस्तों, ये हमारा पहला केस है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। आप एक बात समझ के चलो कि हमारे पास टोटल डिजिट कितनी होती है, 0 से लेके 9 तक हम डिजिट्स का यूज करते हैं। टोटल डिजिट कितनी हो गई, 10 हो गई। टोटल डिजिट कितनी हुई, 10 हो गई। अब दोस्तों आप एक बात समझ के चलो कि जब आप 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हो, अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 042, क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी नंबर के अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाती है तो वो डिजिट काउंट नहीं किया जाता। आप एक बात समझ के चलो, 0 इसके पहली पोजीशन पे नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, 0 से 9 तक 10 डिजिट जो है उनमें से 0 यहां पे नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो बचे हुए 9 नंबर हैं, 9 डिजिट है, वो यहां पे आ सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 यहां पे नहीं आएगी, तो मतलब जो टोटल नंबर बचे वो कितने हो गए, 9। उसके बाद आप यहां पे आ जाओ दूसरे नंबर पे। अगर दोस्तों मैं 402 लिख देता हूं तो क्या ये नंबर 3 डिजिट होगा? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि 0 बीच में तो वैल्यू रखेगी। तो आप एक बात समझ के चलो, पहला केस कर रहे हैं, व्हेन रिपीटिशन अलाउड, रिपीट हो सकता है नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर वो नंबर भी आ सकता है जो हम लिख चुके हैं। इसका मतलब इस प्लेस के लिए कितनी वैल्यूज बनी हमारे पास, 10 वैल्यूज बनी, तो कैलकुलेट हो सकता है। तीसरा, अगर आप सोचो कि मैं 440 लिख दूं या मैं 400 लिख दूं, तो क्या ये नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करेगा। तो रिपीटिशन है, इसका मतलब 10 के 10 नंबर एज इट इज यहां पे आ सकते हैं। इसके बाद आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 900। इसका मतलब 3 अंकों के कितने नंबर पॉसिबल है आपके पास दोस्तों, 900 नंबर पॉसिबल है। आप चेक कर सकते हो। 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 999, और 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 999। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने नंबर पॉसिबल है आपके पास, 900, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा केस क्या है, व्हेन नो रिपीटिशन, जब चीजें रिपीट नहीं हो रही। रिपीट नहीं होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आपने 1 पहली पोजीशन पे रख दिया तो दूसरी पोजीशन पे 1 कभी नहीं आएगा। आप 0 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 1 नहीं लिखा जाएगा। फिर जब तीसरी पोजीशन की बात होगी, आप 1 भी नहीं लिख सकते, और इनमें से जो नंबर यूज हुआ वो भी नहीं लिख सकते। तो आप एक बात समझ के चलो, पहले पोजीशन की बात करता हूं। इस पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास कितने नंबर हैं, तो आप चेक करो, टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों, 10। 10 में से 0 यहां पे नहीं आ सकती। इसका मतलब यहां पर 9 नंबर में से कोई आएगा। क्यों आएगा 9 में से, क्योंकि 0 पहली पोजीशन पे नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब 9 नंबर आ गए। कोई भी एक से देखो, अब 0 से 9, 0 से 10 तक की बात की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या हुआ दोस्तों, आपने 9 में से कोई भी एक नंबर डाल दिया वहां पे। जब आप सेकंड पोजीशन पे आए, तब क्या होगा, जो नंबर डाला वो दोबारा यूज नहीं होगा, लेकिन उसको रिप्लेस कौन कर देगा, 0। इसका मतलब इस पोजीशन के लिए भी कितने नंबर अवेलेबल है, 9 नंबर अवेलेबल है। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। टोटल 10 थे, 10 में से एक नंबर हमने यहां पुट कर दिया, कितना हो गया, 9। अब 9 में से दोबारा एक यहां पे पुट हो गया, अब कितने बचेंगे दोस्तों, 8 बचेंगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 9 81, 81 into 8 कितना हो जाएगा, 8 और 64, 648। इसका मतलब 648 नंबर आपके पास ऐसे हैं दोस्तों, जहां पे डिजिट रिपीट नहीं करने वाले, जहां पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लिखेंगे दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन चेंज करेंगे। क्वेश्चन में मैंने लिखा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। आपको 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और नंबर्स गिवन है आपके पास। आपको बोला गया कि आप 1 2 3 4 5 6 का यूज करो। जस्ट
अब कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपको 1 to लेके 6 तक का ही यूज करना है और 3 डिजिट के नंबर बढ़ाने हैं। पहला केस बोला गया रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। दूसरा केस बोला नो रिपीटिशन, जहां पे रिपीटिशन नहीं होगी। अब आप सभी ट्राई करेंगे दोस्तों एक बार। जब मैं पहले केस की बात करूंगा 3 डिजिट का नंबर 1 2 3, ये 3 डिजिट्स आ गए दोस्तों हमारे पास। आप इस पोजीशन को फिल करना चाहते हो, आप कोई भी पोजीशन फिल करोगे। मैं पहली पोजीशन की बात करता हूं दोस्तों। अब देखो, अगर कोई भी नंबर 1 से शुरू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। मतलब अब यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो 0 वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मतलब क्या है, इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं? 6 नंबर अवेलेबल हैं। हम बात कर रहे हैं रिपीटिशन की, रिपीटिशन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आपने यहां यूज कर लिया वो नंबर आप दोबारा से यूज कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, 6 डिजिट थे तो यहां पर भी कितने डिजिट लिखे जा सकते हैं? 6। कैसे? आप 111 भी तो लिखते हो, आप 112 भी तो लिखते हो, आप 222 भी तो लिख सकते हो दोस्तों, 666 भी लिख सकते हो। ये नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि देखो 111 इसमें आया, बिल्कुल आया, 2 भी आया, 222, 666, कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहां पर भी 6 नंबर आ सकते हैं। रिपीटिशन का मतलब क्या है, सारे नंबर एक जैसे हो सकते हैं। इसका मतलब यहां पे ये नंबर आ सकता है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6⁻3 दैट इज इक्वल टू 216। दूसरा केस समझेंगे दोस्तों, नो रिपीटिशन। अब रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप एक नंबर जो यूज कर चुके हो वो दोबारा यूज नहीं करोगे। आप एक बात समझो, पहली पोजीशन के लिए 6 नंबर है क्योंकि 0 नहीं है। अब 6 में से कोई भी एक नंबर तो यूज करोगे, उसके बाद क्या कहता है, रिपीटिशन नहीं है। इसका मतलब जो यूज हो गया वो दोबारा नहीं करना। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, एक नंबर कम हो गया। जब तीसरे प्लेस पे जाएंगे 2 नंबर कम हो चुके होंगे। इसका मतलब 6 पंजे 30, 30 चौके 120। इसका मतलब 120 केस ऐसे बन सकते हैं जहां पे हम रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो कितने केस बनेंगे आपके पास, 1 2 0, 120 केस बनेंगे। अब इस पर बेस जो काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखा जाता है वो क्या है दोस्तों, एक एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। एक एग्जाम हुआ जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 20 क्वेश्चंस में क्या है, ये क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपसे पूछा गया कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं कि स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं, कितने तरीकों से स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं। आप एक बात समझ के चलो, 20 क्वेश्चंस हैं। आप एक बात समझ के चलो, आप 20 बार मार्क कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। जब हम इस पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने ऑप्शन है दोस्तों, 4। आप चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर ए, आइदर बी, सी, डी। तो इसका मतलब पहली क्वेश्चन को फिल करने के लिए, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए पहले क्वेश्चन में आपने ए ऑप्शन टिक कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में क्या आप ए टिक नहीं कर सकते? ए बिल्कुल टिक किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि रिपीटिशन हो सकती है। अगर दोस्तों पहले केस को 4 ऑप्शन फिल कर सकते हैं तो दूसरे के लिए भी कितने हैं, 4। अब दूसरे में भी आपने ए टिक कर दिया, क्या तीसरे में आप ए नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। इसका मतलब तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4, पांचवें के लिए भी। इसका मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है, 4 तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर तरीका बनेगा वो तरीका कितना बनेगा, आंसर देने के जो वो वे होंगे वो कितने होंगे, 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 20 बार। इसका मतलब क्या है, 4⁻20। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो वेज होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, 4⁻20। तो ये भी दोस्तों आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है वो समझाया गया। और दोस्तों हमने 2 बेसिक क्वेश्चन समझे हैं। आने वाली वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, उस लेवल तक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इफेक्टिव वीडियोस आपको जल्द से जल्द नजर आए। थैंक यू सो मच।